साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री मिशन कोचिंग के एप्लीकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, बीएचयू, जेट, आईसीआर सभी के लिए, प्रत्येक एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हमारा एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और एक नया टॉपिक या एक नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। जैसे आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि पशुपालन विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन होता क्या है। बेसिक अपने बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना है, अपने को ज़्यादा ये किताबी लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है। आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलना है और आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स है वो आपको बनाते चलना है और साथ के साथ उनको पढ़ते भी जाना है। बार बार रिवीजन उनका करते रहना है, क्योंकि आप बार बार उनका रिवीजन करोगे तब चीज़ें हैं वो एकदम कंठस्थ होगी और एग्ज़ाम में आपको दिमाग से ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट देखते ही टिक उस पर लगा दोगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और नोट्स अपने बनाते रहिए और उनका रिवीजन करते रहिए और टेस्ट है वो देते रहिए। तो चलिए बात करते हैं पशुपालन विज्ञान की। देखिए, पशुपालन विज्ञान क्या होता है। जो पशु होते हैं उन पशुओं को क्या होता है, पशुओं की ब्रीडिंग होगी। ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन। फीडिंग हो गया, फीडिंग का मतलब होता है आहार व्यवस्था कह सकते हैं। और इसी के साथ में हाउसिंग मैनेजमेंट यानी आवास प्रबंधन। साथ ही में क्या, डिजीज मैनेजमेंट, रोग नियंत्रण कह सकते हो। पशुओं को क्या है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं यानी घर पे अपने या जो एक प्रॉपर तरीके से डेयरी प्रयोगशालाएं होती है उन पे जो पाले जाने वाले पशु, उनमें प्रजनन करवाना, जिससे क्या हो, अच्छे पशु अपने को प्राप्त हो, अच्छी क्वालिटी के, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। फिर उसको क्या करना, फीडिंग यानी अच्छा उनको खिलाना, जिससे हमें अधिक प्रोडक्शन मिले दूध का या उससे जो रिलेटेड उत्पाद है। हाउसिंग मतलब ऐसा उसके आवास की व्यवस्था ऐसी करनी कि पशु को कोई प्रॉब्लम न हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, लू हो, आरामदायक स्थिति में वो रह सके। डिजीज मैनेजमेंट यानी यदि पशु को रोग हो गया तो उसका नियंत्रण कैसे करें, या रोग पशु में हो ही नहीं इसके लिए अपने क्या करें। तो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, अपने ये पूरा का पूरा है, ये क्या कहलाता है, पशुपालन इसके अंतर्गत। यानी प्रजनन, आहार व्यवस्था, आवास प्रबंधन और रोग नियंत्रण है, यही इनका अध्ययन अपने किस में करते हैं, पशुपालन विज्ञान में। और इन्हें ये करना क्या करता है, पशुपालन कहलाता है। आपको पशुपालन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अपने अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ कि पशुओं का आमाशय या पेट या जुगाली करने के आधार पर वर्गीकरण। पशुओं का आमाशय, पेट या जुगाली करने के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं। तो आमाशय के आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग, उनकी अपने बात करते हैं। 3 भागों की अपने बात करेंगे। देखिए, हमारे पास नंबर 1 है
रूमी नंबर 1 है रूमिनेंट्स, एक है रूमिनेंट्स, या इनको क्या कहते हैं, रोमन्थी पशु। क्या कहते हैं इनको, रोमन्थी पशु कहा जाता है। अब देखिए रोमन्थी पशु क्या करते हैं, ये जुगाली करते हैं। क्या करते हैं, ये जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने वाले पशु इसके अंतर्गत आते हैं। जुगाली करने वाले पशु वो क्या कहलाते हैं, रोमन्थी पशु कहलाते हैं। 2 नंबर पे हमारे पास आता है नॉन रूमिनेंट्स। दूसरा कौन सा है हमारे पास, नॉन रूमिनेंट्स। नॉन रूमिनेंट्स इसको क्या कहते हैं, एरोमन्थी पशु। एरोमन्थी पशु कहा जाता है, एरोमन्थी पशु कहते हैं। देखिए एरोमन्थी पशु क्या होता है, ये पशु क्या करते हैं, जुगाली नहीं करते हैं। जुगाली न करने वाले पशु, न करने वाले पशु क्या कहलाते हैं, एरोमन्थी पशु कहलाते हैं। दोस्तों यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, आप स्पीड बढ़ाकर जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस स्पीड में आप देख सकते हो वीडियो को। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आरामदायक तरीके से बिल्कुल समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा इसका बात करें अपने, इसको हम कहते हैं सूडो रूमिनेंट्स। इनको क्या कहते हैं अपने, सूडो रूमिनेंट, या इन्हें हिंदी में कहा जाता है आभासी या असत्य रोमन्थी पशु। ये क्या होते हैं, जुगाली तो नहीं करते हैं, सॉरी ये क्या करते हैं, जुगाली तो करते हैं, जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं, लेकिन इन्हें नॉन सूडो रूमिनेंट क्यों कहते हैं, इनकी बात अपने आगे करेंगे। तो ये अपना क्लासिफिकेशन है। आमाशय के आधार पर अपने 3 भागों में बांटा जाता है पशु को, रूमिनेंट्स रोमन्थी पशु, नॉन रूमिनेंट्स एरोमन्थी पशु, और सूडो रूमिनेंट्स आभासी या असत्य रोमन्थी पशु कहते हैं। 3 भागों में अपने इनको बांट लिया है। अब बात करते हैं कि रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, नॉन रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, सूडो रूमिनेंट कौन से होते हैं। तो अब देखिए इनको भी आगे डिवाइड किया जाता है। रूमिनेंट्स के पशु जो रूमिनेंट्स होते हैं इनका पेट 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भाग होते हैं आमाशय के, 4 भाग, 4 भाग होते हैं आमाशय के। तो अपने पास जो फर्स्ट है वो भाग कौन सा है, रूमेन। कौन सा भाग है फर्स्ट, रूमेन। रूमेन पहला हमारे पास है रूमेन। देखिए रूमेन के बारे में पॉइंट लिखते चलिए। देखिए रूमेन क्या होता है, आमाशय का सबसे बड़ा भाग, आमाशय का सबसे बड़ा भाग, और कितना होता है 80%। कितना होता है 80%, यानी 4 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है रूमेन। रूमेन है वो क्या होता है, आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। 4 भागों में से सबसे बड़ा भाग होता है, 80% होता है। कितना होता है, 80% होता है। और ये स्थित पशु के किस तरफ होता है ये, तो पशु के दाईं तरफ होता है। दाईं का मतलब राइट साइड,
दाईं तरफ स्थित राइट साइड की ओर होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, कार्य की बात करें, भोजन का संग्रहण करना। क्या करना? भोजन का संग्रहण करना इसका कार्य होता है। यानी फूड को क्या करता है, स्टोरेज करता है। आपने देखा होगा पशु क्या करता है जब चरता है, एक बार जैसे घास खा रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि वो साथ में वो उसको चबा रहा है, ऐसे थोड़ी करता है। वो पशु क्या है, एक बार चर रहा है, वो खा रहा है और जैसे ही वो मतलब अपने हिसाब से खा लेता है या उसके लिए सफिशिएंट होता है, तब पशु आरामदायक स्थिति में बैठता है या खड़ा रहता है, तब क्या करता है, जुगाली करता है, तब वापस जुगाली करता है। जुगाली के टाइम में क्या होता है, जो भोजन संग्रहित होता है वो वापस आके मुंह के अंदर आता है और उसकी जुगाली करके वापस क्या करता है, वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वापस भेजता है। तो भोजन का संग्रहण कहाँ होता है, इस रुमेन के अंदर होता है। अब बात करें कि इसका पीएच मान कितना होता है। इसका जो पीएच मान है वो 5.8 से 6.8 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जीवाणुओं के लिए उपयुक्त रहता है। होता क्या, किण्वन होता है इसमें क्या होता है, भोजन का है जो किण्वन होता है, किण्वन के लिए उपयुक्त पीएच है। जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं किण्वन के लिए उपयुक्त पीएच मान, उपयुक्त पीएच रहता है किण्वन के लिए। तो इतनी बातें आपको रुमेन के बारे में अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि सबसे बड़ा भाग है कितना, 80% है, भोजन का संग्रहण होता है और दाईं ओर क्या होता है, ये पशु के स्थित होता है, दाईं ओर स्थित होता है। इसीलिए पशु को जब कास्टिंग की जाती है, कास्टिंग यानी लेटाना, आपने टर्मिनोलॉजी में कभी पढ़ा होगा क्या, कास्टिंग पढ़ा होगा। कास्टिंग क्या होता है, पशु को लेटाना, पशु को लेटाना या गिराना, पशु को लेटाना या गिराना। तो किस तरफ गिराया जाता है, पशु को बाईं तरफ गिराया जाता है। इसीलिए बाईं तरफ गिराया जाता है क्योंकि दाईं तरफ क्या होता है, इसका रुमेन होता है, ताकि रुमेन को कोई नुकसान ना हो, उसमें कोई वो डैमेज न हो। इसीलिए क्या होता है, बाईं तरफ पशु को गिराया जाता है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट की। जो रूमिनेंट्स पशु का आमाशय होता है उसमें दूसरा पार्ट होता है रेटिकुलम। कौन सा होता है, रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम। आराम से एक एक चीज कवर करते चलिए और पढ़ते जाइए अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं रेटिकुलम। देखिए रेटिकुलम क्या होता है, आमाशय का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग। आमाशय का ये क्या होता है, सबसे छोटा भाग, और कितना होता है, 5%। ये कितना होता है, 80%। और ये सबसे छोटा भाग होता है आमाशय का, कितना होता है, 5%। और इसकी संरचना देखिए कैसी होती है, संरचना देखिए कैसी होती है। इस प्रकार से इसकी संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी। कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है। कैसी होती है संरचना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी। कैसी, मधुमक्खी के
छत्ते जैसी। ये संरचना है कैसी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना किसकी होती है? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हनी कोम्ब कहा जाता है। हनी कोम्ब कहा जाता है। हनी कोम्ब कहा जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। छत्ते जैसी होती है। और कहते हैं क्या इसको? हनी कोम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हनी कोम्ब, यानी मधुमक्खी का छत्ता हो गया स्ट्रक्चर के कारण। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो जो अखाद्य पदार्थ होते हैं, अखाद्य पदार्थ जैसे कंकड़, पत्थर, कील, आदि को आगे नहीं जाने देता। देखिए पशु यदि क्या होता है, नुकीली कोई कील होती है लोहे का कुछ, या क्या होता है कंकड़ पत्थर कुछ खा गया पशु चारे के साथ, तो वो क्या होता है रेटिकुलम में पहले क्या होता है, पशु क्या करता है, ऐसे तो होता नहीं है कि पशु उसको चबा चबा खाता है। पहले क्या पशु जितना खाना होता है वो अंदर स्टोर कर लेता है। तो स्टोर करने के बाद में क्या होता है, जब वापस रेस्ट कर रहा होता है तब क्या जुगाली करता है, तब इस रेटिकुलम से क्या होता है वापस है जो भोजन है वो आता है, तब ये कंकड़ पत्थर और कील है वो वापस पशु के मुंह के अंदर आ जाती है, जिसे पशु बाहर निकाल देता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर भी कहा जाता है। हार्डवेयर भी कहा जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों रूमेन और रेटिकुलम के बारे में आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। इसमें क्या होता है, इसके बात कर लें तो इसमें थोड़ा अतिरिक्त भोजन होता है, वो भी क्या होता है इसमें एकत्रित होता है। इसमें अतिरिक्त भोजन संग्रहित, अतिरिक्त भोजन है वो क्या होता है इसमें संग्रहित होता है। ये दो भाग अपने रूमिनेंट्स में पढ़ चुके हैं, अमाशय के रूमेन और रेटिकुलम। फिर हमारे पास तीसरा आता है रूमेन, रेटिकुलम, और उसके बाद में हमारे पास आता है ओमेजम। देखिए तीसरा हमारे पास है ओमेजम। इसे ओमेजम कहा जाता है, ओमेजम कहते हैं। इधर लिख रहा हूं ये पार्ट इसी के रूमिनेंट्स के, पहला रूमेन, दूसरा रेटिकुलम और तीसरा ओमेजम। अब ओमेजम के बारे में देखिए कि इसकी क्या विशेषता और क्या कार्य होते हैं। ओमेजम के बारे में यदि मैं बात करूं, देखिए ओमेजम ये क्या होता है, यदि ओमेजम की बात करूं तो इसे बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक भी कहा जाता है। बुक भी कहा जाता है। और ये करता क्या है, कार्य की बात करें तो भोजन से जल व खनिज का अवशोषण करता है।
देखिए ओमेजम को क्या कहते हैं, बुक भी कहा जाता है, बुक कहते हैं। और ये क्या करता है, जल और खनिज का अवशोषण कर लेता है भोजन से और बाद में इसको क्या आगे भेज दिया जाता है। और लास्ट पार्ट रूमिनेंट्स का कौन सा होता है, आपको पता है कौन सा होता है, लास्ट पार्ट होता है आपका, इसका भाग नहीं बताया आपको कि कितने प्रति अमाशय का ये कितना होता है, ये होता है कुल अमाशय का 7 से 8%, 7 से 8%। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डी, एबोमेजम। कौन सा, एबोमेजम आता है, एबोमेजम आता है, एबोमेजम कहा जाता है इसे। अब देखिए एबोमेजम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट लाइन, इसमें पाचक रस व एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जो क्या भोजन को पकाने में सहायक होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इसको क्या कहते हैं, इसे सत्य या ट्रू स्टमक कहा जाता है, सत्य पेट कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि भोजन का वास्तव में पाचन यही होता है, जब भोजन डाइजेस्ट यही होता है तो इसे ट्रू स्टमक ही कहेंगे। बाकी तो क्या है, सहायक काम कर रहे हैं सभी, लेकिन भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पे हो रहा है, एबोमेजम में हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सत्य या वास्तविक अमाशय भी कहा जाता है, सत्य या वास्तविक भी बोल सकते हो, वास्तविक। अब देखिए रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले पशु आते हैं। उदाहरण की यदि बात करें अपने कि रूमिनेंट्स के उदाहरण कौन से होते हैं, उदाहरण देखिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, नीलगाय, जिराफ और हिरण और खरगोश, ये सभी क्या होते हैं, खरगोश नहीं होता इसमें, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, नीलगाय, जिराफ, ये क्या होते हैं, सभी के सभी रूमिनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, रोमंथी पशु है जो जुगाली करते हैं। आपको समझ आ गया होगा इतना अच्छे से कि 4 भागों में बटा होता है इनका अमाशय है, किनका, रूमिनेंट्स का, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम में। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, पोज करके भी आप इसको नोट कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारे पास नॉन रूमिनेंट्स। कौन से है, सेकंड की बात करें, जो नॉन रूमिनेंट्स है उसके बारे में अपने बात करेंगे। देखिए बात करें नॉन रूमिनेंट्स की, देखिए इनका पेट कितने भागों में, 4 भागों में बटा हुआ था। और ये क्या करते हैं, जुगाली नहीं करते, ये क्या है, जुगाली नहीं करते हैं। तो नॉन रूमिनेंट में कितने भाग होते हैं अमाशय के, जो अमाशय के इसमें भाग होते हैं वो होते हैं
एक होता है। तो कहने का मतलब अपने कह सकते हैं इनके अमाशय में कोई विभाजन नहीं पाया जाता है, कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर होते कौन कौन से हैं उनकी अपने बात करें यदि, देखिए इसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक भाग उपस्थित होता है। कौन सा होता है? एक भाग उपस्थित होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, एबोमेज्म कहा जाता है। एबोमेज्म कहा जाता है। इसके अंदर यानी जो ट्रू स्टमक होता है, कौन सा? ट्रू स्टमक होता है। ट्रू स्टमक या सत्य या वास्तविक सत्य या वास्तविक जो आमाशय होता है वही उपस्थित होता है। सत्य या वास्तविक आमाशय उपस्थित है। बाकी कोई भी भाग इसमें उपस्थित नहीं होता है। इन पशुओं के यदि एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें कि इनके उदाहरण क्या होते हैं, देखिए उदाहरण के रूप में इसके अंदर आ जाता है आपका, जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, हाथी हो गया, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, यहाँ तक कि मनुष्य भी इसी में आता है। मनुष्य भी किस में आता है? क्योंकि जुगाली अपने जुगाली थोड़ी करते हैं, इसीलिए अपने किस में आते हैं? नॉन रूमिनेंट्स में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन रूमिनेंट्स के अंदर आते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉन रूमिनेंट्स क्या होता है, यानी जुगाली न करने वाले आमाशय कितने? एक भाग में उपस्थित, एक भाग होता है आमाशय, केवल कोई भी विभाजन नहीं पाया जाता, और एबोमेज्म उपस्थित होता है, बाकी अन्य सभी भाग अनुपस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल आपके याद होने चाहिए। अब अपने बात करते हैं थर्ड नंबर पे, सूडो रूमिनेंट्स कौन से होते हैं। सूडो रूमिनेंट्स की बात करें तो इनका जो आमाशय है वो कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो अपने कह सकते हैं इन पशुओं के आमाशय में ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। तो उपस्थित कौन कौन से होंगे? उपस्थित की बात करें, उपस्थित होंगे रूमेन रेटिकुलम और एबोमेज्म। ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और अनुपस्थित कौन सा होता है? ओमेज्म भाग है वो क्या रहता है? अनुपस्थित होता है। ओमेज्म भाग है। इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैमिलिडी जो फैमिली होती है, जैसे ऊंट हो गया और लामा हो गया। कौन सा हो गया? ऊंट और लामा हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं, नॉन रूमिनेंट्स क्या होते हैं और सूडो रूमिनेंट्स क्या होते हैं। ये पशु भी जुगाली करते हैं, लेकिन इनके पेट के जो आमाशय के अंदर क्या होता है? ओमेजम भाग है वो अनुपस्थित होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। अब देखिए इनको क्या कहते हैं? C1 C2 से, C1 C2 या C3 भी कहते हैं। C1 C2 C3 के नाम से भी इसको पुकार सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चनों की भी अपने बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चनों की बात करें
तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर अपने बात करेंगे क्वेश्चनों की कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, किस प्रकार पूछेगा, सभी क्वेश्चनों की अपने बात कर लेते हैं, एक आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है अमाशय के आधार पर, अमाशय के आधार पर पशु कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर की बात करें, आंसर 3। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए 2 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो रोमंथी पशुओं का आमाशय, रोमंथी पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा हुआ होता है, कितने भागों में बटा हुआ होता है, बटा होता है। साथ के साथ आंसर करते चलिए। तो रोमंथी पशुओं का आमाशय है वो 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 4 भागों में बटा होता है, जिसको क्या है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एरोमंथी पशुओं में, एरोमंथी पशुओं में कौन से भाग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो एरोमंथी पशुओं में कौन से भाग अनुपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर होगा, इसके अंदर एक ही होता है, तो एबोमेजम, इसमें रूमेन, रेटिकुलम और क्या होता है, ओमेजम, ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन होता है जुगाली करने वाले पशु कहलाते हैं, जुगाली करने वाले पशु कहलाते हैं, जुगाली करने वाले पशु कहलाते हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। क्या कहते हैं इनको, रोमंथी पशु कहते हैं। क्या कहते हैं, रोमंथी पशु या रूमिनेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जुगाली न करने वाले पशुओं को कहते हैं, जुगाली न करने वाले पशुओं को कहा जाता है, वाले पशुओं को कहा जाता है, कहा जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, अपने एरोमंथी कहते हैं, एरोमंथी कहा जाता है, एरोमंथी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मधुमक्खी के छत्ते के समान आमाशय के किस भाग की संरचना होती है, किस भाग की संरचना होती है। तो ये कौन सा भाग होता है, ये होता है रेटिकुलम। कौन सा होता है, रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आमाशय के किस भाग को बुक कहा जाता है, बुक कहा जाता है, बुक कहा जाता है। किसे कहते हैं बुक, ओमेजम को, ओमेजम को क्या कहते हैं,
बुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आमाशय के किस भाग को हार्डवेयर कहा जाता है? किस भाग को हार्डवेयर कहा जाता है? हार्डवेयर किसे कहते हैं? रेटिकुलम को। किसे कहते हैं? रेटिकुलम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु के आमाशय के किस भाग में पाचन होता है? किस भाग में पाचन होता है? तो पाचन किस में होता है? जो ट्रू स्टमक होता है, एबोमेजम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊंट के पेट में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊंट के पेट में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो कौन सा ओमेजम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ओमेजम अनुपस्थित होता है। इसके बाद में अपने बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 11, हाथी व खरगोश किस प्रकार के पशु है? यानी आमाशय के आधार पर किस प्रकार के पशु है? तो ये किस प्रकार के पशु है? ये है एरोमंथी। ये क्या होते हैं? जुगाली नहीं करते, नॉन रूमिनेंट्स कहलाते हैं। आशा होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर भी करवा दी, साथ में एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बता दी। आप पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ को कवर करते रहिए और आपके नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए और टेस्ट है वो भी देते रहिए और कंटिन्यू आपको क्लासेस है वो मिलती रहेगी। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।